एपिसोड नंबर 3354। टाइटल वीर मीट अगेन जीनो टैबलेट। प्रकाश की परछाई चमक उठी। वीर की दृष्टि एकदम साफ हो गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह 33वे स्काई में जीनो टैबलेट के सामने खड़ा है। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने पाया कि जीनो टैबलेट ज्यादा अलग नहीं था। उस पर 30 लीडरों के नाम थे। मयंक मनचंदानी के अलावा एक स्काई का कोई लीडर नहीं था, और 33वें स्काई का भी कोई लीडर नहीं था। क्या बात है, हम फिर से मिले। वीर के दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंजी, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वीर ने हैरानी से उस आवाज का पीछा करते हुए जीनो टैबलेट की तरफ देखा। तुम्हारे जीन पहले से ही मेरे जीन बेस में हैं। बेशक मुझे तुम्हारी याद है, जीनो टैबलेट ने आगे कहा। तुमने मुझे भी मेरे मूल में वापस ला दिया। तुम्हारे जीन के बिना भी मैं तुम्हारे किए को नहीं भूलूंगा। वीर हैरान रह गया। अब जब वह अपने मूल में वापस आ गया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे जीनो टैबलेट की बुद्धि पहले से ज्यादा बढ़ गई हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एक टाइम में वीर बर्निंग रेड स्काई का लीडर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने किसी और की सीट चुरा ली थी। पिछली बार उसे जीनो टैबलेट तक नहीं ले जाया गया था, बल्कि दुश्मन सेनाओं ने उसे भगा दिया था। उसे अब उस रास्ते पर जाने का मौका नहीं मिला था। उसे सच में पता ही नहीं था कि स्काई के लीडरों को क्या करना चाहिए। मुझे तुमको यह नहीं बताना चाहिए कि कौन सिर्फ एक उम्मीदवार है। चूंकि तुमने मुझे मेरे मूल स्थान पर लौटने में मदद की है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुमको बताने को तैयार हूँ। 33 स्काइज के लीडरों की स्थापना के लिए प्रतियोगिता मूलतः मेरे लिए एक होस्ट खोजने की एक चयन प्रक्रिया है। जब कोई लीडर आता है, तो उसे यहाँ लाया जाता है ताकि उसके जीन की जांच की जा सके और ये देखा जा सके कि वह मेरी आवश्यकताओं पर खरा उतरता है या नहीं। जीनो टैबलेट कुछ देर रुका और बोला, लेकिन तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हारा परीक्षण किया है। तुम्हारी जरूरतें भी मेरे इच्छित स्तर तक नहीं पहुंच पाईं। अगर मैं सक्षम नहीं भी हूं, तो क्या तुम्हें इतना नर्म रुख अपनाना चाहिए? तुम्हें मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इतनी भी जरूरत नहीं है। वीर उदास लग रहा था। व्यंजना का क्या अर्थ है? एल पे बड़ी ई की मात्रा न पे ओ की मात्रा, टैबलेट ने पूछा। कोई बात नहीं, बस यूं कहो कि मैंने कुछ नहीं कहा। वीर ने घबरा कर पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा मास्टर मिल गया जिससे तुम खुश हो? होस्ट मालिक नहीं होता, जीनो टैबलेट ने गंभीरता से कहा। अब तक कोई भी लीडर मेरी अपेक्षाओं तक नहीं पहुंच पाया है। 17वें आसमान का लीडर भी नहीं। वीर को याद आया कि एंडरसन सैनी 17वें आसमान का लीडर था। उसे यहाँ आकर परीक्षा देनी चाहिए थी। 17वें आसमान का लीडर करीब है, लेकिन उसमें कुछ कमी है। जीनो टैबलेट ने ठंडे स्वर में कहा, वह अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जिसकी मुझे तलाश है। मैं उसे नहीं चुनूंगा। तुम्हारे मानक बहुत ऊंचे हैं, वीर ने कहा। फिर उसने सोचा, लगता है एंडरसन सैनी को रिबूट क्लास बनने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना होगा और फिर जीनो प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद ही वह जीनो टैबलेट को नियंत्रित कर पाएगा। अगर यह काम नहीं करता, तो इसका मतलब है कि यह अभी तक नहीं हुआ है। इस बारे में सोचने के बाद वीर ने पूछा, अगर तुमको कभी कोई होस्ट नहीं मिला, तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम 33 स्काइज को बंद करके अपना कारोबार बंद कर दोगे? अगर कोई अच्छा होस्ट नहीं मिला, तो हमें एक जीनो टैबलेट लड़ाई की जरूरत होगी ताकि एक ऐसा लीडर मिल सके जो अस्थायी रूप से मेरा होस्ट बन सके। बस यही करना होगा, जीनो टैबलेट इंसान की तरह बोला। वीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। मुझे नहीं पता था कि जीनो टैबलेट की लड़ाई इसीलिए होती है। क्या तुम बस छोटे आदमियों के झुंड में से सबसे बड़े आदमी को चुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? अगर कोई दुर्घटना न हुई, तो 17वें आसमान से आया वो इंसान मेरा मेजबान बन जाएगा। जीनो टैबलेट के शब्द साफ थे। शायद नहीं,
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके जीन 17वें आसमान के ह्यूमन लीडर से भी बेहतर हैं। ये कहने के बाद वीर ने सोचा, काश सोनल यहाँ आकर परीक्षण कर पाती, शायद वह जीनो टैबलेट की मास्टर बन जाती। अगर एंडरसन सैनी वह आखिरी कदम उठा भी लेती है तो भी यूनिवर्स को फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा। 33 स्काइज के मौजूदा लीडरों में से अभी तक कोई भी उससे बड़ा नहीं हुआ है। मैं तुम्हें भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, कम से कम जीनो टैबलेट तो ईमानदार था। वीर ने अपनी नाक रगड़ी। तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मैं 33 स्काइज के लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जीन्स खराब हैं, तुम्हारी बेटी में तुम्हारे जीन्स हैं, तो वो कितनी अच्छी हो सकती है। जीनो टैबलेट बहुत ही घटिया थी, इतनी घटिया कि वीर की बोलती बंद हो गई। क्या मेरी बेटी मुझसे बेहतर जीन नहीं बना सकती? और मेरे जीन भी ठीक हैं। ठीक है, वीर थोड़ा उदास लग रहा था। तुम अब भी 17वें आसमान के लीडर से भी बदतर हो, जीनो टैबलेट ने धीरे से कहा। वीर को और भी बुरा महसूस कराने के लिए ये काफी था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी बेटी के जीन 17वें आसमान के लीडर के जीन से भी बेहतर होंगे। हालांकि वह अभी भी विकसित हो रही है, उसे 33 स्काइज में भी लीडर बनने की अनुमति नहीं मिली। हमारी खातिर क्या हम उसे पहले यहाँ एक परीक्षा के लिए आने दे सकते हैं? वीर ने देखा कि जीनो टैबलेट में बिल्कुल इंसानों जैसी भावनाएं थी। शायद टैबलेट को सोनल पर पिछले दरवाजे से जांच करने की इजाजत देने के लिए राजी करना संभव था। सोनल को अभी लौकी की बेल के साथ गठबंधन करना बाकी था। अगर वह नहीं आई तो सभी लीडरों की सीटें ले ली जाएंगी। ये देखते हुए जीनो टैबलेट की लड़ाई शुरू होने वाली थी। अगर वह पूरी तरह से गठबंधन कर भी लेती तो भी उसे जीनो टैबलेट पर कब्जा करने का मौका नहीं मिलता। जीनो टैबलेट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था कि उसने सुझाव को अस्वीकार भी नहीं किया। वीर को एहसास हुआ कि जीनो टैबलेट प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वह इस बात से खुश था। अगर जीनो टैबलेट अब भी पहले जैसी ठंडी होती तो वह सोनल को यहाँ नहीं ला पाता। अब उसके पास इसे पक्का करने की एक ही उम्मीद थी। आखिरी स्काई लीडर का फैसला होने वाला है और अभी तक ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके, जीनो टैबलेट ने कहा। मैं तुम्हें मेरे साथ यह कोशिश करने दूंगा। जब वीर ने ये सुना तो वह खुश हो गया। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने जीनो टैबलेट की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे अपने साथ यह आजमाने दोगे? क्या मुझे अपनी बेटी को यहाँ नहीं लाना चाहिए? नहीं, तुम नियम नहीं तोड़ सकते, जीनो टैबलेट ने कहा। तुम्हारी बेटी कोई लीडर नहीं है, उसे आने की इजाजत नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ उसे देखने चलूंगा। वीर ने विशाल जीनो टैबलेट की जांच करते हुए पूछा, तुम मेरा पीछा कैसे करोगे? मुख्य और विपरीत जीनो यूनिवर्स जीनो टैबलेट को देख सकते थे। अगर जीनो टैबलेट 33 स्काइज से उठकर वीर के साथ चली जाती तो एक बहुत ही हास्यास्पद दृश्य बनता। यह आसान है, जीनो टैबलेट ने कहा, तुम्हें बस स्काई क्लॉक उठानी है। वीर ने अर्जित की हुई क्रिस्टल घड़ी उठाई और उसे जीनो टैबलेट के सामने रख दिया। जीनो टैबलेट से कुछ रोशनी निकली। वह अचानक क्रिस्टल घड़ी में जा गिरी, जिससे क्रिस्टल घड़ी में अद्भुत बदलाव आए। क्रिस्टल घड़ी बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी, पर उसमें कुछ खास नहीं था। अब वह धीरे धीरे कब्र के पत्थर के आकार में बदलती जा रही थी। यह अब भी बहुत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल का कब्र का पत्थर हो। चलो चलें, हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी फेल हो जाएगी, फिर भी तुम्हारी खातिर मैं उसे देखने जाने को तैयार हूँ। क्रिस्टल घड़ी से जीनो टैबलेट की आवाज आई। क्रिस्टल घड़ी की प्लेट पर 3 कर्व थे, उनमें से 2 कर्व ऊपर उठ रहे थे और 2 नीचे झुक रहे थे। वे 2 मुस्कुराती आंखों जैसे लग रहे थे। उनमें से एक रेखा नीचे थी।
वह मुस्कान दिखाने के लिए सेमी सर्कुलर की तरह उठी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के पत्थर पर मुस्कान हो। ये बहुत अजीब लग रहा था। अगर वीर सोनल से मिलना नहीं चाहता होता तो वह इस चीज को फेंक देता। उपहार में घड़ी मिलना बहुत ही बदकिस्मती थी। अब उसके पास एक घड़ी और एक कब्र का पत्थर था। वीर को बहुत बुरा लगा। वीर ने क्रिस्टल घड़ी पकड़ी और पूछा, वैसे मैं हाल ही में विकसित हुआ हूँ, मेरे जीन्स में सुधार होना चाहिए था। क्या मुझे तुम्हारे साथ फिर से कुछ आजमाना चाहिए?